ओम शांति। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया और सिखाया इसलिए कि आत्मा को पावन किया जा सके। ध्यान रहे, बिना योग बल के कोई भी पवित्रता का सुख नहीं ले सकता। कर्मेंद्रियों को दबाया जा सकता है, उन्हें नेचुरल रूप से शीतल नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने पवित्रता का मार्ग अपनाया है उन्हें भी ये बात अच्छी तरह ध्यान में रखनी चाहिए। वो ऐसे ही पवित्र बन गए और सोचते हैं हमें पवित्र जीवन जीना है। ऐसे नहीं होता। आप अच्छा योग अभ्यास करें। रोज 4 घंटे राजयोग मेडिटेशन तो होना ही चाहिए। उसके बिना न कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, न पवित्र बनने का बल प्राप्त होगा। पवित्रता में बहुत ज़्यादा शक्ति है और जिस पवित्र आत्मा ने कर्मेंद्रियों को जीत लिया हो वो तो इस संसार के लिए जैसे मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। ब्यूटी है वो संसार की, संसार में लाइट और माइट फैलाने वाले होते हैं। ऐसी थोड़ी आत्माएं भी इस संसार के लिए बहुत बड़ा बल प्रदान करती हैं। सब जानते हैं, पहले असरतन 8 महान आत्माएं जिनकी पवित्रता संपूर्ण निर्विकारिता में बदल जाती है, जिनकी पवित्रता बच्चे के समान हो जाती है, जिसमें अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं रहता, वे सबसे महान आत्माएं, उनकी पवित्रता प्रकृति को पावन करती है। उनकी पवित्रता इस सारे संसार में सत्य धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करती है। दूसरे 108 यानी 100 और ये 108 विजय रत्न कहलाते हैं। इन सब की पवित्रता जो योग बल से प्राप्त की हुई होती है वो संसार को बहुत बड़ा बल प्रदान करती है। तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें। हमें योग बल से पवित्रता के बल को बढ़ाना है। इस संसार में 2 ही बड़े बल हैं चारों युगों के लिए, एक योग का बल, एक पवित्रता का बल। तीसरा बल भी होता है जिसे ज्ञान का बल कहते हैं। उसके द्वारा योग भी सहज होता है, उसके द्वारा पवित्रता को भी सहज अपनाया जा सकता है। तो हम योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में करें। हमारे आदेश को माने वे नैन वही देखें जो हम देखना चाहते हैं। आप कहेंगे हम तो शरीर को ही देखना चाहते हैं। नहीं, जो राजयोग के मार्ग पर हैं वो तो आत्मा को ही देखना चाहेंगे। आंखें आत्मा पर ही जाए, देह दिखता है पर फीलिंग ये हो बैठी है चमकती हुई आत्मा। मन वही सोचे जो हम चाहते हैं। मन किसी को देख कर पवित्र संकल्प न करे। आप कहेंगे ये हमारे बस की बात है क्या? कान व्यर्थ न सुने, मुख व्यर्थ न बोले, क्रोध न आए। ये कर्मेंद्रियों के कंट्रोल की स्थिति है और ये हमारे वश में है। हमें बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रियों की और देह की मालिक हूँ। साथ में योग बल भी बहुत बढ़ा देना चाहिए क्योंकि योग बल के बिना मन को अपने कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने अंदर एक संकल्प पैदा करें। हमें कर्मेंद्रियों को शीतल करना है, कर्मेंद्रियों को वश में करना है, तब हम मुक्त हो सकेंगे। यहीं हमें मुक्ति का सुंदर अनुभव होगा। मरने के बाद मुक्ति का अनुभव इतना श्रेष्ठ नहीं है, वहाँ कोई अनुभव ही नहीं है। सच तो ये है, यहाँ हम मुक्त अवस्था को प्राप्त करेंगे, कर्मेंद्रियों की अधीनता से ऊपर उठ जाएंगे। और जिसने अपने कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लिया, उनमें शक्ति होगी सारे विश्व को, संपूर्ण प्रकृति को भी कंट्रोल में करने की। समय भी उनका आदेश मानेगा। प्रकृति
जब प्रकोप करेगी, वे अपने संकल्प से प्रकृति को भी शांत कर सकेंगे। तो बहुत सुंदर स्थिति है। कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना होगा ज्ञान के बल से और योग के बल से। ओम शांति।